बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 23 अक्टूबर है और बुध का दिन है और वह न कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। और आपको मालूम है कि हर शाम के बाद सवेरा होता है, अंधेरे के बाद सवेरे ने होना ही होता है। चाहे जितना मर्जी अंधेरा फैल जाए और जिस तरीके से जुल्म सितम की इंतहा की गई, अब ये बादल जो जुल्म सितम के हैं वो छटने लगे हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से जो इस वक्त इजराइल की जानिब से जो कुछ बीज बोया गया था, अब वो उसने काटना शुरू कर दिया है। उसकी रीजन ये है कि वनक की जैसी करनी वैसी भरनी। पहले जो कुछ गजा के अंदर, जो फलस्तीन के अंदर हुआ था, अब सेम वही कुछ इनके साथ होना शुरू हो गया है। आप कहेंगे कैसे? देखिए, वहां पर इन्होंने अस्पतालों को टारगेट किया, वहां पर इन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया, लेकिन अब जो लेबनान की जानिब से, लेबनानी मज़ाहमत की जानिब से जो हमले शुरू किए गए हैं, अब डायरेक्टली उन्होंने इसराइल के अंदर उसी तरह से इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज को और जो सिविलियन एरिया को हिट करना शुरू कर दिया है। जिसके बाद अभी जो ताजा तरीन खबर आई है कि उन्होंने जबरदस्त किस्म का खतरनाक हमला किया, जिसके बाद वहां पर टोयोटा समेत दीगर जो फैक्ट्रीज थी वहां पर डायरेक्टली हिट हुआ है, जिसने इसराइल के अंदर खलबली मचा के रख दिया। यूं कह ले कि जो सनत थी और इंडस्ट्रीज थी उनकी सबसे बड़ी कैपेसिटी है, बल्कि यूं कहें कि उनकी शारग है। अब उसके ऊपर जब हमले शुरू हुए हैं तो यह कहानी मुकम्मल तौर पर पलटना शुरू हो गई है और फिर नेतन्याहू का जो प्लान है वो उल्टा उनके गले पड़ गया है। आप कहेंगे कैसे? देखिए, जिस तरीके से इन्होंने अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर वहां पर कहा जी यहां पे असलहा है और सुरंग है और यहां पर जो हमास की सुरंगें मौजूद हैं, यहां से उन्होंने रास्ता बनाया हुआ है, वहां पर बमबारी कर दी। लेकिन यहां लेबनान ने एक ऐसा बड़ा मुकदमा जीत लिया है और पूरी दुनिया के सामने उन्होंने इनकी सारी की सारी प्लानिंग जो है वो दबरदूस कर दी है। ऐसा जबरदस्त किस्म की हिट थी जिसने बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी जो है वो उनके कदमों में डाल दी है। ये क्या स्टोरी है, ये आपके सामने रखना। और फिर अमेरिका की जो सरदारी है, साम्राज्य की जो सरदारी है, वो अब खत्म होने जा रही है और प्यूटन की जानिब से एक बड़ी अनहोनी कर दी गई है। वो जो लोग सोचते थे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो उसने कर दिखाया। ब्रिक्स के अंदर जो ब्रिक्स की मीटिंग कॉल की, रूस के अंदर उसने मीटिंग कॉल की और मिडिल ईस्ट समेत वो लोग जो कि कभी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि ये वहां पर जाएंगे, इकट्ठे होंगे, उन सबको उसने इकट्ठे कर लिया है और एक बड़ा जबरदस्त किस्म का सरप्राइज जो कि एक ऐसा बड़ा छक्का मारा है उसने कि पूरी की पूरी जो दुनिया के अंदर अब जो यूं कह लें कि एक कंट्रोल, जो तसल्लुत था अमेरिका का, उसको एक बड़ी जबरदस्त किस्म की हिट लगाई है, बड़ी जबरदस्त किस्म की डस लगाई है और उनका पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो खात्मे की तरफ जाती है और सुपर पावर का जो सूरज है वो गुरूब होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, देखें इस वक्त जो आवाजें फलस्तीन के लिए, लेबनान के लिए और वहां पर जो मिडल ईस्ट के हवाले से लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के साथ अवाम के सामने हकायक रख रही है, उनको बंद करने की कोशिशें की जा रही हैं। और इसी सिलसिले में बहुत से चैनल जो है वो पाकिस्तान के अंदर वो बैन किए गए। उनमें से मैं उसका बजाते खुद विक्टिम हूं। पहले जो मेरा मेन बड़ा चैनल था उसको बैन किया गया, उसके 1,30,000 के करीब सब्सक्राइबर्स थे। वो जब बैन हुआ तो हमने नया बना लिया और आपने उसी तरह से सपोर्ट किया। 2 महीने के अंदर उसके 60,000 कम्युनिटी बन गई और यूट्यूब फैमिली जो है वो डेवलप हो गई। लेकिन उसको डिलीट ही कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया कि भाई आप आवाज क्यों बुलंद कर रहे हैं। लेकिन हमारी तो मजबूरी है कि हमने तो आवाज बुलंद करनी है। अभी आपने ये भी बंद कर दिया है तो हम एक और बना लिया है। ये चैनल जिसके तवस्सुत के साथ मैं आपके साथ हम कलाम हूं, आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, आप तक हकायक पहुंचा रहा हूं और मेरा काम ही ये है कि मैंने आपके सामने वो तमाम हकायक रखना जो कुछ वहां पे हो रहा है। तो मेरी गुजारिश अब आपसे यह है कि जिस तरह से पहले आपने उन चैनल्स को सपोर्ट किया था, इसको भी सपोर्ट कीजिए और ये जो आवाज है इसको मजीद तवाना बनाना है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और जो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट मस्ट कीजिए। मैंने आपको मालूम है कभी किसी को यह नहीं कहा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कभी मैंने नहीं डिमांड की। लेकिन अभी वक्त की जरूरत यह है कि इसकी रीच बढ़ानी है, लोगों तक जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैगाम पहुंचाना है, अपने मसलूम बहन भाइयों की आवाज जो है
वो बनना है, तो उसके लिए आपको ये किरदार जो है वो अदा करना है और ये आपका ही चैनल है, आपने इसे रन करना है। अच्छा, वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए एक जो हिजबुल्लाह की जानिब से एक जबरदस्त किस्म की स्ट्रेटेजी के साथ जिस तरह से वो हमले कर रही है, वो अपनी एक नई रीत जो है उसने पकड़ी है। और इस वक्त यूं कह लीजिए कि हिजबुल्लाह की जानिब से जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, इजरायली मीडिया ने कंफर्म किया, उसने बताया कि 80 रॉकेट्स वर लॉन्च्ड फ्रॉम लेबनान सिंस मॉर्निंग, द लार्जेस्ट पार्ट टारगेटेड हैफा, द करियाक एंड सफेद। मतलब जो इजरायली मीडिया है वो कंफर्म कर रहा है, वो रिपोर्ट दे रहा है, उसने बताया कि आज सुबह लेबनान से 80 रॉकेट जो है वो दागे गए, जिनमें सबसे बड़े हिस्से ने जो हैफा, करियाक और सफेद को निशाना बनाया। मतलब इनमें से मेजॉरिटी जो है वो उसने हिट किया। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं कि अब क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया को जो इस वक्त लिबनानी मज़ाहमत की जानिब से, हिजबुल्लाह की जानिब से ये हिट करना शुरू कर दिया गया, और ये खबर सामने आ रही है कि उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया को हिट किया, जिसमें टोयोटा समेत दीगर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां थीं वहां पर उसको हिट किया गया। और यूं कह लीजिए कि वहां पे किसी को रिपोर्ट करने की इजाजत नहीं है, कितनी कैजुअलिटीज हुई, क्या नुकसान हुआ, कोई कंफर्मेशन नहीं दी जा रही। लेकिन हाँ, फिर भी खबरें जो हैं, वीडियोस जो हैं वो सामने आना शुरू हो गई हैं, और इस वक्त ये बाकायदा तौर पर करंट रिपोर्ट जो है वो खबर दे रहा है, और उसने बताया कि डैमेज caused to an industrial facility after a rocket launched by Hezbollah hit Kiryat Bialik north of Haifa. Hezbollah promised to turn Haifa into a new Kiryat Shimona. मतलब वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने किरात शमूना का हाल किया, बिल्कुल हैफा का भी वही करेंगे। और किरात ब्यालिक जो है वो नॉर्थ का हैफा है, वहां पर ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इसको इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज को हिट करना शुरू कर दिया। अगर इसी तरह से हमले जो है वो शुरू हो गए और मैकडोनल्ड्स को टारगेट करना शुरू कर दिया, दीगर, ये यूं समझ लें कि इनकी शारग हैं, और अगर इनको पकड़ लिया गया तो ये सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अब आगे सुनिए, जिस तरीके से ये हमले हैं, इनमें मजीद शिद्दत आती है और मजीद जो है वो हमले ये तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर अभी जो हमला प्लान किया गया था, इजराइल ने ये कंफर्म किया था और कहा था कि लेबनान के अंदर जो हॉस्पिटल है, वहां पर उस हॉस्पिटल के अंदर जो एक बड़ी तादाद के अंदर जो वहां पर यूं कह लें कि सोना और फिर कई 100 बिलियन जो डॉलर, 500 बिलियन डॉलर का कहा जा रहा था कि वहां पर मौजूद हैं। और इस वक्त इसी सिचुएशन को देखते हुए उसने वहां पर हमले का ऐलान भी किया था। लेकिन जो नेतन्याहू का प्लान उल्टा इसी के गले पड़ गया। कैसे, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि अच्छा ये भी हो सकता है, क्योंकि इनकी जानिब से जो स्ट्रैटेजी प्लान की गई थी वो वहां पर हमले का प्लान था, लेकिन लेबनान की जानिब से पहले ही तमाम तरह जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको वहां पर बुलाया गया, और बुलाने के बाद उनको बताया गया कि जी आइए, ये देखिए, ये हॉस्पिटल है, यहां पर आप जहां पर चाहते हैं कवरेज करना चाहते हैं वो करिए, और कोई भी दरवाजा, कोई सुरंग, कोई आपको नजर आती है तो वो दुनिया के सामने रखिए। और ये जो उन्होंने मीडिया को बुलाया, वो मीडिया जो इजरायली मीडिया था, इसमें जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो मीडिया तो ऑफ कोर्स कवरेज के लिए होता है, लेकिन वो तमाम मीडिया जो कि दूसरे साइड से भी था, उनको भी उन्होंने बुलाया, इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया, और उन्होंने बता दिया कि अच्छा यहां पर यूएन की जानिब से बाकायदा तौर पर कंफर्म किया गया कि वहां पर किसी किस्म की कोई सुरंग नहीं है। और ये एक बड़ा मुकदमा था जो कि लेबनान के अंदर उन्होंने ये जीत लिया, और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी यहां पर मौजूद नहीं है, जो कि एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है, फिर सोने की बात हो रही है, और फिर कहा जा रहा है कि इनकी बिना के ऊपर जो है वो हिजबुल्लाह वहां पे अपनी तैयारियां करती है और अपने एक एसेट जो है वो बनाती है। तो ये एक चीज खुलकर सामने आ गई। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त जो सिचुएशन है वो मजीद यकसर तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो ब्रिक्स है उसने तो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का खड़ा किया है, और जो प्यूटन है उसने एक बड़ी अनहोनी कर दी है। क्यों? क्योंकि साम्राज्यिक कुव्वतें जो थी वो मिलकर एक डॉलराइजेशन जो थी, उसने तो पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा अपना शिकंजा टाइट किया हुआ था, जब तक डॉलर है तब तक अमेरिका है। अमेरिका की साम्राज्यिक जो ताकत है वो यूं कह लीजिए कि टोटल डॉलर के ऊपर जो है वो डॉलराइजेशन के ऊपर बेस कर रही है, और प्यूटन की जानिब से इसी के ऊपर जबरदस्त किस्म का वार किया है। और प्यूटन ने जो ब्रिक्स में जो रूस के अंदर तमाम दुनिया के जो मिडल ईस्ट और दीगर जो ममालिक हैं उनके बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनको वहां पर बुलाया। आप अंदाजा करें कि जो इस वक्त सबसे बड़ी और हैरानी की बात यह है कि ये इस वक्त नरेंद्र मोदी
और उनके साथ दूसरी जानिब जो शी जिनपिंग है, इनकी आपस में एक कितना बड़ा तगड़ा बैर था, उनको आमने सामने लाके बिठा दिया, इकट्ठे बिठा दिया है, उनके तमाम तरह इख्तलाफात जो है वो दूर करवा दिए हैं। और अब जो डॉलर का जो एक जमूद है उसको तोड़ने के लिए नई करेंसी जो है वो लॉन्च होने जा रही है, और इतनी बड़ी ये यूं कह लें कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तैयार किया जा रहा है कि अब किस तरीके से इनसे छुटकारा हासिल करना है, और इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, और किरदार अदा करने के लिए इन तमाम तर ताकतों का होना, एक साथ होना बड़ा जरूरी था, और इसीलिए उन्होंने यहां पर इनको बुलाया और वो इनके दरमियान मुआहदा जो है वो करवा दिया है। ऑपरेशन रिजीम चेंज नहीं होने दिया जाएगा, रूस ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। फिर यहां तक ये भी बात नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़ते हुए रूस की जानिब से जो उन दोनों के दरमियान जो एक मुआहदा एग्रीमेंट करवा दिया कि अब जो लड़ाई नहीं होगी, किसी किस्म की जो बॉर्डर के ऊपर जो एक हालात खराब होते हैं वो नहीं होंगे, बल्कि ट्रेड की जाएगी, तजारत की जाएगी, एग्रीमेंट हो रहे हैं, और ये ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए। और अब आप हैरान हो जाएंगे कि सऊदी अरेबिया, दीगर जितने मालिक हैं वो इसका हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मिडल ईस्ट को मुकम्मल तौर पर उसके जमूद से निकालते हुए जो रूस है उसने एक नया पैटर्न जो है वो सेट कर दिया है। और यहां आप हैरान रह जाएंगे कि अभी जो सऊदी अरेबिया और जो ईरान के दरमियान इस वक्त जो नेवल उनकी ड्रिल है वो होने जा रही है, वो उसका हिस्सा बनने जा रहा है। तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईरान और जो सऊदी अरेबिया है वो मिलकर उनकी जॉइंट नेवल ड्रिल जो है वो हो, और सऊदी अरेबिया ने ये रिक्वेस्ट किया बाकायदा तौर पर। ये जो नूर न्यूज है वो रिपोर्ट कर रहा है कि सऊदी अरेबिया रिक्वेस्ट जॉइंट नेवल ड्रिल विद ईरान, और ईरान की जानिब से जो है वो इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया गया, और सऊदी अरेबिया हैज रिक्वेस्टेड टू कंडक्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज इन द रेड सी। सऊदी अरेबिया ने की जानिब से ये जो रेड सी के अंदर ईरान की नेवी के साथ उनके जो शाहराम ईरानी उनके एडमिरल हैं, कमांडर एडमिरल, उनको ये कंफर्म किया गया, उन्होंने ये खबर जो है वो रिपोर्ट की है। जबकि दूसरी जानिब रशिया की जानिब से एक और जो बड़ा ऐलान किया गया, उसने कहा कि रशिया सेज इट वोंट अबैंडन ईरान, सीक्स टू डीपन बायलैटरल लाइज। उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर किसी किस्म के वो कभी भी ईरान को अकेला नहीं छोड़ेगा, और हर तरह से वो उसके साथ खड़ा है, और हर लिहाज से मतलब अगर उसके ऊपर हमला होता है तो वो उसकी तैयारी करके मुकम्मल तौर पर बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ईरान की जानिब से जो ईरानी जो इस वक्त जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर ये रिपोर्ट किया, हेड ऑफ जो ईरान एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है मोहम्मद इस्लामी, उन्होंने ये कहा कि एनी अटैक ऑन ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज will be met with a devastating response। मतलब जो किसी किस्म का भी जो ईरानी फैसिलिटीज के ऊपर हमला जो है वो एक जबरदस्त किस्म का इसका उसी तरह से रिस्पॉन्स होगा। Our defense and security capabilities have reached a level that enables us to confront any threat। मतलब उन्होंने ये वाजे किया, उन्होंने कहा कि हमारी जो डिफेंस और सिक्योरिटी जो कैपेबिलिटीज हैं अब वो एक ऐसे लेवल के ऊपर पहुंच चुकी हैं कि किसी भी वक्त हम किसी भी थ्रेट को फिल फोर कन्फ्रंट करने की तैयारी कर चुके हैं, और उसी वक्त इसको किया भी जाएगा। तो ये इस वक्त की सिनेरियो है। लेकिन दूसरी जानिब आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो इस वक्त इजराइल की जानिब से रिपोर्ट किया गया, फॉक्स न्यूज ने ये रिपोर्ट किया, उसने कहा कि इजराइल टेक्स out and other Hezbollah leader as projectiles intercepted near US Secretary of State's hotel। मतलब उन्होंने ये बताया कि कैसे यूएस सेक्रेटरी जो उसके स्टेट होटल के साथ जो उन्होंने मिसाइल जो प्रोजेक्टाइल था उसको कैसे इंटरसेप्ट किया, और वहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म की गेम जो है वो होने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन यहाँ हिजबुल्लाह की जानिब से जो हमले हो रहे हैं उनको प्रेस टीवी की जानिब से भी रिपोर्ट किया गया, और प्रेस टीवी ने बताया कि हिजबुल्लाह टारगेट्स इजरायली मिलिट्री पोजिशन इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। उन्होंने वहाँ पर ऑक्यूपाइड टेरिटरीज पर कैसे हमले किए ये भी उन्होंने सामने रख दिया। फिर इसके साथ साथ जो इजरायली ऑफिशियल्स कंसर्न्ड एज फ्रांस टू होस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टू पुश फॉर लेबनान सीज फायर। मतलब वो इस वक्त इजरायली ऑफिशियल्स जो हैं वो इजरायली ऑफिशियल्स वो कंसर्न है इस हवाले से कि फ्रांस जो है वो होस्ट कर रहा है कि इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसको लेबनान के अंदर लेबनान सीज फायर को लेकर वो इसके ऊपर अपने कंसर्न्स का इजहार कर रहा है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा जो एक फ्लॉ और एक यूं कह लें कि सिनेरियो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कुछ आमतरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।